जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसका संक्षिप्त रूप होता है RTI। क्या होता है? RTI। इस टॉपिक से आपको बिहार बोर्ड की आगामी जो परीक्षा होने वाली है 2023 में, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसमें भाई? तो जीके जीएस में आपको क्वेश्चन ये मिलेंगे इस टॉपिक से। तो चलते हैं, मुख्य रूप से अभी हम लोग बिहार बोर्ड का जो SST का एग्जाम होता है उसके टॉपिक के व्यू से पढ़ रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में पूरा हम लोग बेसिक जानेंगे कि इसका बेसिक क्या है। उसके बाद इसके टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है भाई, सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट मतलब होता है सही, इंफॉर्मेशन होता है सूचना, यानी कि सही सूचना, ठीक ना। इसी का संक्षिप्त नाम है RTI। आर से हो गया राइट, टी से हो गया टू, आई से हो गया इंफॉर्मेशन, यानी कि शॉर्टकट इसका नाम है RTI। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इसका शुरुआत कैसे हुआ भाई, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, इसकी मांग कब शुरुआत की गई, कहाँ से की गई। तो देखिए सबसे पहले इसके शुरुआत में चलते हैं, यानी कि प्रारंभ कहाँ पे होता है। तो हमारे जो भारत देश के राजस्थान एक राज्य है, वहाँ के ब्यावर क्षेत्र, काची ब्यावर क्षेत्र में से कब भाई, तो 1996 में, कब 1996 में यह एक मांग की शुरुआत हुई। यानी कि शुरुआत हुई कहाँ से? राजस्थान के ब्यावर क्षेत्र से। तो देखिए शुरुआत कब हुई भाई प्रारंभ में, तो हमारे जो भारत देश के एक राजस्थान राज्य है, उस राजस्थान के ब्यावर क्षेत्र, कौन क्षेत्र है? ब्यावर क्षेत्र से इसकी मांग की शुरुआत होती है। वो कब भाई, तो कब, तो 1996 में इसकी शुरुआत की जाती है मांग की। और जब 1996 में इसकी मांग की शुरुआत की जाती है, उस समय से 44 दिन के, कितने दिन की? 44 दिन की धारणा के बाद, 44 दिन की कितने कितने दिन की धारणा है? 44 दिन की धारणा के बाद इस बात को पूरे देश में सभी लोग राष्ट्रीय मांग के रूप में इसे जानने लगे। यानी सभी लोग सोचे कि इसे राष्ट्रीय मांग के रूप में इसे मांगना चाहिए हमें। क्यों भाई? क्योंकि ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। जो आम नागरिक होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी होती है कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए। क्योंकि देखिए सरकार क्या काम कर रही है उसकी सूचना यदि आम जनता के पास नहीं रहेगी तो जनता क्या जानेगी कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और क्या करने वाली है। चाहे जो काम कर रही है वो काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी जानकारी के लिए हमें सूचना का अधिकार बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए इसकी शुरुआत राजस्थान से की जाती है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले यदि आपसे पूछेगा कि बताइए सूचना के अधिकार अधिनियम का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए मेन उद्देश्य इसका क्या है भाई, तो जो हमारे नागरिक हैं उस नागरिक को सशक्त बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? सशक्त, यानी कि उनको अंदर से सभी जानकारियाँ प्राप्त हो भाई, कि जो काम होने वाला है वो सही से हो रहा है कि नहीं, जो सरकार काम कर रही है वो सरकार के सूचना हमें दे रही है या नहीं दे रही है। बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो सरकार अपने सूचना को प्रसारण नहीं कर पाती है। क्यों भाई? क्योंकि वो काम कुछ गुप्त रूप से होते हैं, जो राष्ट्र के लिए होते हैं, राष्ट्रहित के लिए होते हैं, वो कुछ सूचनाएं नहीं दी जाती है। लेकिन जो सूचनाएं हमें प्राप्त करनी रहती है वो जरूर हमें दी जाती है। तो देखिए सबसे पहला, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए हमें सूचना का अधिकार बहुत ही जरूरी है। इसका उद्देश्य है सरकार के कार्यशैली, यानी कि सरकार क्या कर रही है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए। पारदर्शिता यानी कि साफ रूप से किसी भी तरह के बीच में कोई घटना ऐसा नहीं घटे जिससे कि आम जनता को और सरकार के बीच में मतभेद हो। इसलिए सरकार चाहती है कि जो भी मैं काम करूं इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार बहुत ही जरूरी है। फिर देखिए यहाँ पे, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, तो अब जानते हैं जैसे ही सूचना का अधिकार आया तो भ्रष्टाचार में कुछ न कुछ तो रोक लगा ही। इस तरह से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी सूचना का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन फिर भी अभी भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन उतना नहीं होते हैं जितना पहले होते थे। आप समझिए आज से जब सूचना अधिकार नहीं था तो सरकार क्या काम करती थी उसकी सूचना हमें नहीं पता रहती थी। तो क्या हमें पता है कि क्या हमारी अधिकार है? नहीं है। इसलिए हमें सूचना का अधिकार बहुत ही जरूरी माना गया। अब देखिए सरकार द्वारा किए गए गतिविधि, यानी कि सरकार जो काम कर रही है के प्रति नागरिकों को जागरूक करना, यानी कि जो नागरिक है उस सूचना को पाकर जागरूक होंगे, वो अपना हक या अपना अधिकार मांग सकते हैं जो उनके अधीन काम कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहला बात आता है, अधिकार है
ये राष्ट्रीय लागू कब हुआ, तो देखिए राष्ट्रीय तौर पे तो सूचना का अधिकार लागू हुआ 15 जून 2005 में। कब हुआ? 15 जून 2005 में। कहाँ से भाई? तो राजस्थान से लागू होती है। लेकिन इस राष्ट्रीय तौर पे अपनाने से पहले 9 राज्य हमारे भारत के जो अपना चुके थे काशी सूचना के अधिकार अधिनियम, जिसमें से एक राज्य है तमिलनाडु, जो कि 1997 में ही अपना सूचना अधिकार अधिनियम मान चुके थे। इनके अलावा बहुत से राज्य थे, जैसे गोवा था, कर्नाटक था, ये लोग थे जो राष्ट्रीय तौर पे, जब राष्ट्रीय तौर पे लागू हुआ उससे पहले ही मान चुके थे। तो ये थे सूचना के अधिकार अधिनियम। मेन क्वेश्चन इसका ये बनता है बोर्ड में कि राष्ट्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम की शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई? तो 15 जून 2005 को लागू किया गया राष्ट्रीय तौर पे। और शुरुआत देखिए क्या होता है भाई, 1997 में तमिलनाडु के सर्वप्रथम राष्ट्रीय तौर पे लेकिन नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम हुआ, इससे पहले 9। ठीक ना। अब देखिए पूछेगा कि इसका नारा क्या है भाई, तो नारा है कि हमारा पैसा हमारा विश्व, हमारा हिसाब। यानी कि आप जो पैसा है आपका कहाँ पे खर्च हो रही है उसकी हिसाब तो आपको बहुत जरूरी है। आप खुद समझिए ना, घर में जो पैसा खर्चा करते हैं उनकी हिसाब आप लेना चाहते हैं, उसी तरह होता है कि हमारा पैसा हमारा विश्व, हमारा हिसाब, इसका नारा था मेन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से हम लोग इसे जानते हैं आमतौर पे, क्योंकि इसकी उस समय से राष्ट्रीय तौर पे स्थापित। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बिहार बोर्ड के जो आगामी परीक्षा होने वाले 2023 में, उसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं।